जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल उमान एकेडमी में स्वागत है। आप जो ये स्क्रीन में नोटिस देख रहे हैं, आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा कि आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में क्या नए बदलाव किए गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह बात करेंगे कि इस नए बदलाव के बाद हमें अपनी तैयारी में क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे परीक्षा भवन में हमें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और प्रारंभिक परीक्षा को पास करके हमें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी उसमें दो पेपर होते थे। एक मॉर्निंग में पेपर होता था जीएस का, ठीक है, 140 मार्क्स का होता था, 2 घंटे टाइम मिलते थे, ठीक है। और दूसरा पेपर होता था हिंदी का, ठीक है, दूसरा पेपर हिंदी का होता था, 60 क्वेश्चन का होता था, 1 घंटे का टाइम मिलता था। अब दोस्तों, ये दो पेपर होते थे, 3 घंटे का ही टाइम मिलता था, पर ये पेपर दो सेपरेट पाली में होता था, अलग अलग। बीच में हमें ब्रेक टाइम मिलता था और वो ब्रेक टाइम काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता था। हालांकि जो नए चेंजेस किए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बस एक चीज़ हमें करनी है कि हमें इस परीक्षा के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। जो कुछ समस्याएं हमारे लिए नई तरह की क्रिएट हो गई हैं, हमें उन पर काम करना है और अपने आप को बिल्कुल पहले जैसा फिर से तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहले परीक्षा में हमें बीच में टाइम मिल जाता था, तो इसके फायदे क्या थे कि अगर हमारा पहले जो कोई परीक्षा, अगर मान लो कोई पेपर हमारा बिगड़ गया है या मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट ही हो गया कि हमारा स्कोर कम हो गया है, तो जब हमारा दूसरा पेपर होता था उसके बीच में काफ़ी समय का टाइम रहता था, तो उतनी देर में हम अपने माइंड को रिलैक्स कर लेते थे, कुछ अपने आप को शांत कर लेते थे और उसके बाद में हम जाकर के दूसरे पेपर को देते थे। तो इससे क्या होता था कि दूसरे पेपर पर हमारे पहले पेपर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, उसका कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता था। पहले जो पेपर होते थे दो, अब उन दोनों पेपर को मर्ज करके एक पेपर कर दिया गया है, ठीक है। इस नए संशोधन में क्या किया गया है, एक पेपर कर दिया गया है। यानी कि जो हमारे ये 140 नंबर के क्वेश्चन और 60 नंबर, यानी कि 200 क्वेश्चन जो हम अलग अलग 2 बार में करते थे, अब वो दोनों क्वेश्चन एक कर दिए गए हैं। यानी कि 140 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। हालांकि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसलिए मुझे पढ़ाई में तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जिस तरीके से हमारी पढ़ाई चल रही है हमें उसी तरीके से उसे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। लेकिन अब बदलाव हुआ है परीक्षा को देने में, यानी कि परीक्षा के पैटर्न में, ठीक है। तो हमें अपना जो प्रैक्टिस करते हैं हमें उसी में चेंजेस करना है। अब देखो, हमें समस्याएं हमें कैसे हो जाएंगी, क्योंकि अब देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या दे रहा है कि 3 घंटे का एग्जाम है, ओके, 200 क्वेश्चन है। तो कई सारे बच्चों के साथ तो एक यही प्रॉब्लम हो जाएगी कि कॉन्टिन्यूअस 200 क्वेश्चन सॉल्व करना भी उनके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरा, कई सारे बच्चों के पास ये प्रॉब्लम होगी कि वो 3 घंटे की कॉन्टिन्यूअस उनके पास सीटिंग नहीं होती है, वो 3 घंटे कॉन्टिन्यूअस बैठने में ऊब जाते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो आपके सामने चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, तो देखो यही 2-3 प्रकार के आपके सामने चैलेंज आएंगे। पहले तो आपको 3 घंटे की सीटिंग, यानी कि 3 घंटे बैठना आपको, उसके लिए आपको कंफर्ट होना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या हो सकता है, दूसरा चैलेंज आपके सामने ये हो सकता है कि आपको 3 घंटे तक सिर्फ बैठना नहीं है, 3 घंटे तक आपको कॉन्टिन्यूअस आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। 3 घंटे तक लगातार आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं काफी अच्छे लेवल के होते हैं। और एक बात और याद रखना, क्योंकि कभी कभी हम, क्योंकि इसमें जो जीएस का पेपर होता है काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो कई सारे बच्चे की हिंदी को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, या फिर इक्वली टाइम ना दे करके किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम देंगे, किसी क्वेश्चन पर कम टाइम देंगे। तो आपको क्या करना है, अभी से इसके लिए हैबिचुअल होना है, क्योंकि 3 घंटे में अब आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें हालांकि 60 क्वेश्चन होंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं 30 मिनट में हिंदी कर लूंगा और इसके बाद मुझे 2.5 घंटे जीएस का टाइम मिलेगा, ठीक है, मैंने मान लिया। अगर मान लो आपके पास हिंदी थोड़ी सी कठिन आ जाती है और आपको इसमें, आप जो यहाँ से सोच के जाते हो और आपकी हिंदी 40 से 45 मिनट में होती है, तो फिर तो आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और आप फिर जल्दी जल्दी जीएस अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। या फिर मान लो आपने पहले जीएस अटेम्प्ट किया और जीएस को करते करते आपने पूरा 2.5 घंटे टाइम निकाल लिया, तो आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आप हिंदी फिर हड़बड़ी में अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है,
जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई को सेम उसी तरीके से करते जाइए। सिर्फ़ आपको कुछ चीज़ें करनी है जिससे आपको एग्ज़ाम में समस्या ना हो। करना क्या है? आपको सबसे पहली बात तो अब जो टेस्ट देने हैं वो हार्ड कॉपी पे होने चाहिए। यानी कि आपके पास अब ऑनलाइन आप टेस्ट देना चाहते हैं तो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हार्ड कॉपी पे आप पेपर दें। ठीक है? आपके पास ओएमआर सीट होनी चाहिए, ठीक है? और आपके पास में एक शांत जगह हो जहाँ पर आप 3 घंटे कंटीन्यूअस पेपर दे सकें। आप हफ्ते में आप जो भी ऑनलाइन देना चाहें आप दीजिए, लेकिन कम से कम आप 2 पेपर आप ऑफलाइन ज़रूर दें। 3 घंटे बैठें, ओएमआर को भरें। देखिए, जब हम ऑनलाइन पेपर करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि जो ऑनलाइन पेपर में आप जल्दी-जल्दी क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आपको जो आंसर लगा आपने उसको क्लिक कर दिया और आंसर सही हो मतलब आपका आंसर मार्क हो गया। लेकिन जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको इस ओएमआर में मार्क करना होगा, तो ये 15 से 20 मिनट आपका ये ले लेता है। और प्लस आपको इसको बहुत ध्यान से ओएमआर भरना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़ा एग्ज़ाम होता है और ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो हम ओएमआर भरने में काफ़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी उमर होती है और उसमें गोले भरने में हम लोग काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे एग्जाम पे क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। यानी कि आपके जो सही क्वेश्चन होने चाहिए तो वो गलत हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप 3 क्वेश्चन भी गलती से गलत कराए तो आपका एक गलत हो जाएगा, इससे आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है? और 4 क्वेश्चन में तो आप कट ऑफ से बहुत नीचे आ जाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, बहुत सारे बच्चों के सिर्फ़ यही प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा सिलेबस में और किसी चीज़ में कोई बच्चा बात नहीं कर रहा है, ज़्यादातर बच्चे सिर्फ़ इसी बात पर बात कर रहे हैं कि 3 घंटे हम फ़ोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं, या फिर 3 घंटे का पूरा 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसी समस्याएँ आ रही हैं। और क्या कह रहे हैं कि मतलब कि अगर मेरा एक सेक्शन गड़बड़ हो जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पोर्शन पे पड़ रहा है, ऐसा नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सबसे पहली कि आपको 3 घंटे कंटीन्यूअस एग्ज़ाम देना है। दूसरी, आपको फ़ोकस्ड रहना है एग्ज़ाम के लिए, अभी से प्रिपेयर करना है ताकि आप फ़ोकस्ड रह सकें। और अगर आपका कोई एक पोर्शन मतलब कोई किसी भी पेपर का एक पार्ट अगर, या जीएस का या हिंदी का कोई पेपर अगर बिगड़ रहा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पेपर पर ना पड़े, आपको ये याद रखना है। और इसके लिए आपको अभी से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अगर नहीं हफ़्ते में 2 दिन एग्ज़ाम अगर दे पा रहे हैं तो आप 1 डे में आप मतलब 1 डे 1 वीक में आप एग्ज़ाम दें। यानी कि आप संडे दे सकते हैं, आप वीक में जिस भी दिन आपको सूटेबल लगे आप उस दिन एक एग्ज़ाम दें। लेकिन प्लीज़ मेरी बात एक नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ, मतलब ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिएगा, ओमार भरिएगा और 3 घंटे का एक स्टॉप वॉच लगा करके ही आप पेपर दीजिएगा, जिससे आपको एक एक्यूरेट आपकी जो समस्या है वो आपको पता चल पाएगी। जिन समस्याओं का आपको सामना करना पड़े, आप उनका सॉल्यूशन ढूँढिए और उन्हें नेक्स्ट एग्ज़ाम में इम्प्रूव कीजिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो, और मैं आप सभी को मेंस में बैठते हुए देखना चाहती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। ओके, थैंक यू।